उसका काम खत्म हुआ। कम से कम अब तो माँ और बहन को देख पाऊंगी, इस आशा से मैं आई। लेकिन डैनी, सर, क्लियर दिस। ओके सर। वो लड़की कार में ही बैठी है ना सर? जस्ट फिनिश अप। यहाँ वो और वहाँ उसकी माँ और बहन। नो मोर एविडेंस। गेट हर। चलो कम ऑन। वहां से बचने के लिए पैसों वाली वैन का इस्तेमाल किया। कम ऑन, हरी अप, गेट द गन। गेट दैट बिच। वो वैन किसी की नजर में ना पड़े इसलिए उसे जंक यार्ड में खड़ा कर दिया। वहां से निकल गई। थैंक यू। 500 करोड़ रुपए और खून की आई विटनेस होने की वजह से मुझे बैंकॉक पुलिस के पास भी जाने से खतरा लगा, क्योंकि मैं खुद अपराधी थी। इसके बावजूद भी अगर मैं सरेंडर हो जाती तो राहुल शेट्टी मेरी माँ और बहन को मार देगा, इसका मुझे डर था। तब मुझे एक ही रास्ता सूझा। कुछ भी हो, मैंने सोचा अपने देश पहुंचकर अपनी माँ और बहन को बचा सकूं और पुलिस को सब सच बताकर उनकी मदद ले सकूं। मगर राहुल शेट्टी से छुपना बहुत मुश्किल था। अचानक आप दोनों मिल गए। आप मेरे ही शहर के थे, बैंगलोर वापस जा रहे थे, इसलिए मैं आपका पीछा करने लगी। आपसे हर बार झूठ बोला, क्योंकि 500 करोड़ रुपए मेरे पास है। अगर ये पता चल गया तो मुझे बख्श देंगे, इसकी क्या गारंटी थी। जैसे भी हो बैंगलोर तक पहुंच गई तो कम से कम मेरी माँ और बहन को तो देख पाऊंगी, इस आशा से मैं यहाँ पहुंची। देखो, सूरज ढलने के बाद तेरी परछाई तेरा पीछा भले ही छोड़ दे, लेकिन मुझसे पीछा छुड़ाना तेरे लिए नामुमकिन है। तुम वहां हो और तुम्हारी माँ और बहन मेरे पास है। अब मेरा अपना यहाँ कोई नहीं है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा। रो मत बेटी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो। लेकिन मेरी माँ और बहन, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो लोग उसके पास ही हैं। दीपा, मेरी बात सुनो। तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारा प्यार, ऊपर से तुम्हारा डर तुम्हारे दिमाग को काम करने नहीं दे रहा है। तुम अपने मोबाइल से उन्हें फोन करो। ऐ दीपा, गिरीश, उसे फोन दो। पहले मुझसे तो बात कर ले। उससे कह दो कि अगर मेरी बात नहीं मानी कुछ नहीं कर सकते। देखो, तुमने चोरी की है, लेकिन पैसा अभी तक तुम्हारे हाथ नहीं लगा। साथ ही तुमने खून भी किया है। पुलिस को अगर पता लगा ना तो सीधा लॉकअप में। सो तुम्हारी बात नहीं, मैं कहूंगा तुम सुनोगे। क्या है, कहो। अभी मूड नहीं है, बाद में बताऊं। उफ, वो बहुत ही संकी है। वो वापस फोन करेगा, चुप रहो।
बोल। अब पता चला ना कि बाजी मेरे हाथ में है। सही वक्त, सही जगह, अंपायर सभी को फिक्स करके बता दूंगा। तब तक इंतजार कर, नहीं तो डूब मर। Damn it! नमस्ते साहब। नमस्ते। ये क्या, रेस्टोरेंट की हालत ऐसी हो गई? हाँ, ये सब बैंगलोर से आए थे ना वो दो बंदर, उनका काम है किसी लड़की को बचाने की खातिर मेरे रेस्टोरेंट की ये हालत कर दी। पुलिस को क्यों कंप्लेंट नहीं की? पुलिस वाले क्या पैसा देते? वो भी सही है। वो दोनों कहाँ हैं? हाँ, नौकरी से निकाल दिया उन्हें। सर, यही है सर, ಎಂದ ಟೈಮ್ಲಿ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ವೆಚ್ಚಲು ಎಲ್ಲ ನಾಶಮಾ ಪೋಚಿ। कौन, ये लड़की? आमा सर, यही। ये यहाँ पर आई थी? जी हाँ सर। इस लड़की का उन दोनों से क्या रिश्ता है? यार एक तेरियो, उसने कहा बचाओ और गिरीश ने हीरो की तरफ फाइट करके बचा लिया। इस लड़की का पता जानती हो? नहीं जानती सर। एक्सक्यूज मी। कहो राजशेखर। इंडिया जाने के लिए हमें परमिशन मिल गई सर। मैं अभी आया। यस सर। उन लड़कों का पता प्लीज मेरी खातिर। निजमा तेरी ले सर, मिल गया तो बता दूंगी। ओके, मिल गया तो इस नंबर पर हाँ। फोन कर देना। ठीक है। थैंक्स। वाह, ब्यूटीफुल। आरती, ये किसका घर है? पुरानी स्टाइल का है, बहुत अच्छा है। तुम्हारा घर है? तो फिर वो घर छोड़ के यहाँ क्यों आए हो? वो हम पर कर्ज था बेटी, उसे चुका नहीं पाए तो घर से हाथ धो बैठे। हमारे लिए तो ये सिर्फ एक घर है, लेकिन गिरीश के लिए ये एक मंदिर है। जैसे भी हो इस घर को छुड़ा के ही रहूंगा ऐसा कहता ही रहता है। इसीलिए तो वो बैंकॉक गया था। इस बार लौटूंगा तो ये घर जरूर छुड़ा लूंगा ऐसा भी कहा था, लेकिन आखिरी समय में न जाने क्या हो गया। उसे जो पैसे मिलने थे वो नहीं मिले। गिरीश के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक बार अगर वो मन में कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा किए बिना दम नहीं लेता। हाँ, इस सवाल का जवाब कहाँ से ढूंढूं? ये क्या उल्टा लेटा है? इस सवाल का जवाब देने पर 100 रुपए मिलेंगे। जवाब दोगे? क्या? जेएच पटेल, देवेगौड़ा दोनों सीएम बने थे। इन दोनों में क्या फर्क था? कम ऑन टेल मी। एक ऑयल सन और दूसरा सॉयल सन। ऑयल सन क्या है? हाँ, मतलब इस तरह का जवाब दूंगा तो एमएलए सीट जरूर दीपा मिलेगा। कहाँ है? दीपा? अरे दीपा कहाँ है? दीपा कहाँ है? दीपा, दीपा, माँ,